Hello guys, welcome to my YouTube channel JL Shastri Studies Fair. So guys, आज हम बात करने वाले हैं about the Nobel Prizes. As you all know, Nobel Prizes are the most prestigious awards, one of the most prestigious awards. So हर साल नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वाइड फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे फिज़िक्स हो गया, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन्स में दिए जाते हैं, पीस के लिए दिया जाता है, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया जाता है। एंड हर साल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोबेल प्राइजेज एंड देयर विनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस किस थीम पे के बेसिस पे ये अवार्ड्स दिए गए हैं, किस इन्वेंशन किस डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स कौन रहे हैं एंड किन थीम्स के ऊपर उनको नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो नोबेल प्राइजेस हैं, नोबेल प्राइज है, वो दो पर्सन्स ने शेयर किया है एंड वन इज जॉन जे हॉफिल्ड एंड अनदर पर्सन इज जियोफ्री ई हिंटन। इन दोनों को जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में वो दिया गया है उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के लिए दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। सो इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, नेटवर्क्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है, इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी डिस्कवरी एंड इन्वेंशन की गई थी जो कि की है, जिसमें जो इनका जो इनकी जो इन्वेंशन है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है न्यूरल वर्ड यूज़ किया गया है। एंड एज यू ऑल नो, आपने कभी सुना होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी ये जो डिस्कवरी और इन्वेंशन थी, ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेट करती थी, या हम ये बोल सकते हैं कि उसको इन्होंने रिप्रेज़ेंट किया था, उसको यूज़ करके इन्होंने मशीन लर्निंग में डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस करी, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोबेल प्राइज़ेज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फील्ड में 2024 में नोबेल प्राइजेस जो हैं दे वर शेयर्ड बाय 3 पर्सन्स, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन एम जंपर। तीनों के नाम इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी किस डिस्कवरी किस इन्वेंशन के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं, सो डेविड बेकर जो हैं उन्होंने प्रोटीन डिज़ाइन, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंड डेमिस हेजापिस और जॉन एम जंपर, इन दोनों को जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आ जाती है दैट इज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। मेडिसिन के फील्ड में अगेन नोबेल प्राइज जो है वो दो पर्सन्स ने शेयर किया था एंड देयर नेम वर विक्टर एम्ब्रॉस एंड गैरी रुफकुन। सो इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ये मेडिसिन की हम बोल सकते हैं कि इस बार की थीम रही थी कि इस बेसिस के ऊपर, इस इन्वेंशन के ऊपर, इस डिस्कवरी के ऊपर इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास नोबेल प्राइज की आ जाती है दैट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। सो लिटरेचर के फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो हांग कांग को दिया गया था, और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोबेल पीस प्राइज। पीस की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया था, जो प्राइज दिया गया था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहॉन हिदांकिया। निहॉन हिदांकिया जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है।
इसको क्यों अवार्ड दिया गया था? इसको अवार्ड दिया गया था फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. nuclear weapons जो हैं उनको फिर से यूज नहीं किया जाना चाहिए वर्ल्ड में कभी भी, एंड जो वर्ल्ड है इट मस्ट बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. एज यू ऑल नो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोबेल प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, जैसे हमने बात करी थी. सो ये जो है इसको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देती है, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ के कोलैबोरेशन में ही दिए जाते हैं. उसी दिन जिस दिन नोबेल प्राइज सेरेमनी होती है उस दिन ही इकोनॉमिक साइंसेस के अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. इन अवार्ड्स को सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज भी बोला जाता है, ठीक है, और ये मोस्टली इकोनॉमिक साइंसेस के लिए ही दिया जाता है. और ये भी एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है, लाइक अदर नोबेल प्राइजेस जो कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं, ये भी उन्हीं के मेमोरी में दिया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इकोनॉमिक साइंसेस के लिए जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों ने शेयर किया था, जिनके नाम है डेरॉन ए स्मॉगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन एंड सिमोन जॉनसन. इनको नोबेल प्राइज जो है वो क्यों दिया गया था? फॉर देयर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड, इंस्टीट्यूशंस कैसे बने हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, वो प्रॉस्पेरिटी को किस तरह से प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, किस तरह से प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं. सो ये था ऑल अबाउट नोबेल प्राइज विनर्स इन 2024. सो गाइस, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एज अ फर्दर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये नाम जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि किस बेसिस के ऊपर, किस चीज़ के लिए, किन स्टडीज़, किन डिस्कवरीज, किन इन्वेंशंस के लिए नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए गए थे. एज नोबेल प्राइजेस जो होते हैं वो खुद में ही बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो अगर आप इन सबके नाम याद कर लेते हैं और फील्ड्स याद कर लेते हैं, किस फील्ड में किसको दिया गया था, किस थीम पे, किस बेसिस पे दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हर एक फील्ड को, जैसे फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिज़िक्स, हम इनको और डिटेल से पढ़े, जैसे आप जानना चाहते हैं कि हमने जैसे पढ़ा माइक्रो आरएनए, ठीक है, जैसे हमने ऊपर फिज़िक्स में पढ़ा न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, केमिस्ट्री में हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए पढ़ा. अगर आप उनके लिए एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट्स, सो दैट मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उन पे एक अच्छी सी वीडियो और ला सकूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.